सभी लोगों को नमस्कार। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने नोटिस खोल रखा है। CGL 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ गया है। तो हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भी PWD कैंडिडेट हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी पोस्टें अवॉइड करनी है जो उनको नहीं भरनी है। और वो नॉर्मली तो लोग जानते हैं, ये जो नए लोग हैं उन लोगों ने भी है, मतलब एक रिमाइंडर टाइप का है कि आपको पोस्ट भरने से पहले नोटिफिकेशन में जो पोस्ट की सूटेबिलिटी है PWD कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो सब देख के ही भरना है। और जो कुछ 3-4 जो इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं उनका क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, किस में छूट है, क्या क्या छूट है, वो सब मैं बताऊँगा। और जो नॉर्मल बात रहेगी हम देखेंगे। तो सामने अपना देख पाएंगे आप लोग स्क्रीन पे नोटिस को खोल रखा है, ठीक है। तो बाकी सब सेम है, उसमें कुछ नहीं है। अपना वेबसाइट पे अपनी SSC की वेबसाइट खोलेंगे, उस पर आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपना वहाँ पे जब अपना माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर वहाँ अपना पोस्ट प्रेफरेंस पे आपके सारे पोस्ट कोड दे रखे होंगे कि B1 इतना A1। और अगर आपको जो सैम्पल पोस्ट PDF आई थी ना, उसके पोस्ट कोड और जो ऑनलाइन पोस्ट कोड भरेंगे और उसमें आपको डिफरेंस मिलता है ना, तो ऑनलाइन वाला जो पोस्ट कोड दिया होगा वो वैलिड रहेगा, ठीक है। ये 1-2 बातें ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस की डेट उन्होंने पीरियड दे रखा है, इन्होंने 22/2 से 27/2 तक इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये अपना पीरियड हो गया जो पोस्ट कोड भरने का है, ठीक है, प्रेफरेंस भरने का है, ठीक है। फिर 22 से बता रखा है इन्होंने कि आप लॉगिन करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो अगर आप एक से अधिक बार भरते हैं तो जो लास्ट आप सबमिट करेंगे उस पर आपका वो फाइनल माना जाएगा, ठीक है। और CHSL में हुआ था कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद आपका ईमेल पे आया था कि आपने अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर लिया है, उस पूरा PDF था कि ये आपने भरा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली इस नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है कि आपकी ईमेल पे आएगा, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस भरना सबको जरूरी है, जो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेगा उसका नहीं माना जाएगा, यानी उसकी कैटेगरी में। इसमें भी आप देख पाएंगे 4 नंबर 5 में बोल रखा है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले अपने नोटिफिकेशन से सारे फिजिकल क्राइटेरिया वगैरह मीट कर लें। तो उसी रिमाइंडर के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इस पर यही है। और इसके बाद ये 2 पोस्ट प्रेफरेंस का सैंपल था, सारे पोस्ट के जैसे दे रखे ना। पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त CHSL में लोग जो आगे जो पोस्ट कोड रखा है ना, बी नंबर के लोग सीधे भर दे रहे थे, 01, 02, 04। नहीं, आपको कैपिटल B के साथ ही सारे डिटेल भरने हैं, जो भी आपका पोस्ट कोड हो। जैसे में सारा B है, D है, तो आपको कैपिटल B, कैपिटल D, फिर 01 जो देखना है, ठीक है। और PWD कैटेगरी के लिए है। इसके बाद हम डायरेक्ट सीधे उस नोटिफिकेशन PDF पर चलते हैं, जहाँ पे अपन पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे। जो सीधे और लास्ट में जो नोटिफिकेशन में मिलेगा अपन को कि किस PWD कैटेगरी को किस किस पोस्ट के लिए अलाउ किया गया है। तो अपन डायरेक्ट पेज नंबर 70 पे था डिटेल नोटिफिकेशन के, ये देखिए। तो मैं दिखा रहा हूँ और आप लोगों को, चलिए ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपको खुद ही सारा अपने PDF खोल लेना है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। अनेक्जर 5 है, अनेक्जर 5 में लिखा हुआ है डिटेल ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अलाउड फॉर डिफरेंट पोस्टेड, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मली सब देख लेना है। इसमें ही आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी जो आप चाह रहे हैं, हर एक पोस्ट का मिलता है इसमें, ठीक है। देखिए ASON DOPT ये जो ऑप्शन है, इसमें 2 ये जो ऑप्शन है ये है नॉर्मली फंक्शन रिक्वायरमेंट। जैसे लोग पूछते हैं कि सर हम अलाउ है या नहीं है, तो आप इसमें अपनी PWD कैटेगरी देख लीजिए। और इसमें जो S है, ST है, S मतलब सिटना, ST मतलब खड़ा होना, W मतलब वॉकिंग, BN मतलब बेंडिंग, और ये पोस्ट कोड जो भी है साढ़े तो मेरे इसके नीचे ही PDF के जो टेबल ख़त्म होगी उसके नीचे ही PWD डिसेबिलिटी, ये जो PWD डिसेबिलिटी है इसका पोस्ट कोड और इसका जो फुल फॉर्म है सारे इसी नीचे दिए हुए हैं। तो वो आप लोग सब देख लेंगे। आप अपनी डिसेबिलिटी अपने मार्क के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आप लोग देख लेना है, सब लोगों को आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इस पर ऑलरेडी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, पर ये जस्ट रिमाइंडर टाइप का है, छोटा सा वीडियो रहेगा। तो और एक आध पोस्ट हो सकता हो कि नाम लें, जिसमें से एक है BRO। मुझे अभी एक भाई का मैसेज आया तो मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूं, UDCN BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो इस नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है, पर उसकी वैकेंसी आई है। हो सकता है वो वैकेंसी नोटिफिकेशन बनाते वक्त पहले अलाउ नहीं कर रहा हूँ, अब अलाउ कर रहा हूँ, जो भी हो।
तो हो सकता है जो भी भरना चाह रहे हो तो वो थोड़ा सा बाद में भरिएगा, और बाकी डिपार्टमेंट के यूडीसी पहले भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब रहेगा। और जो जिन्होंने टाइपिंग में छूट ली है मैं उनको बता दूँ, इस पर जो भी मैं बता रहा हूँ वो इन्हीं लोग पे 2023 में जिन लोगों की नौकरी लगी थी उन्हीं के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि जो भी टाइपिंग में छूट ले रहे हैं उनको कोई भी सीपीटी पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। और और जो भी डेस्ट वाली पोस्ट है यानी वैकेंसी वाला आप या पीडीएफ देखते हैं तो सबसे लास्ट कॉलम में राइट में लिखा होता था सीपीटी एनए यानी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं मानी गई है, और डेस्ट लिखा था। जो डेस्ट वाली पोस्ट है उसमें सिर्फ टीए इन सीबीडीटी वो आपको मिल जाएगी अगर आपने टाइपिंग छूट ली है, और वो सारी पोस्ट आपको मिल जाएंगी जिसमें उससे आगे एनए लिखा होता है, ठीक है। तो अब जो टेंटेटिव वैकेंसी वाला आते हैं ना उसको देखेंगे तो उसमें सारा कुछ लिखा होगा है। जो फाइनल वैकेंसी है उसमें नहीं लिखा हुआ है, सीपीटी वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पर टेंटेटिव वैकेंसी में है। तो ये सभी आप कंसीडर कर लेंगे। आपके पास 2-3 दिन का टाइम रहेगा, शांति से देख लो और भर देना सारी, क्योंकि ये डाटा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको फिल्टर करना ज़रूरी है, ये आपकी जॉब का सवाल है। अगर आप किसी ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे आपकी किसी डिसेबिलिटी को अलाउ नहीं किया गया है तो आप एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, समझ गए आप हमारी बात, ठीक है। और रही बात इंस्पेक्टर वगैरह की जीएसटी, तो उसमें भी बहुत सी लगभग सारी देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, सारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को अलाउ किया गया है। जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बनते हैं। ये देखिए ये आ गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसमें देखिए सारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को अलाउ किया गया है। ब्लाइंड है, लो विजन है, डेफ है, एचएच है, 1 आर्म है, बोथ आर्म है, 1 लेग है, बोथ लेग है, 1 आर्म लेग है, सीपी है, एलसी है, बोनापन वाला है, ऐसे कैटेगरी विक्टम है, ठीक है। लगभग इन्होंने सारी कैटेगरी दे रखी हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे कि आपकी ये लाइफ का सवाल है, एग्जामिनर वाली पोस्ट आ गई, ठीक है। पर कभी कभी किसी पोस्ट में उन लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, जीएसटी अलग है, उसमें लगभग सभी को अलाउ किया गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये आपको सब देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका है। तो और ये देखिए ये हुए हैं सारी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी थी, ये जो है उनका फुल फॉर्म दे रखे हैं। अगर आप वहाँ देखिए और अपना डिसेबिलिटी यहाँ से मैच कर लें, ठीक है। और ये जो फंक्शन रिक्वायरमेंट थी, एस मतलब सिटिंग, एस टी मतलब स्टैंडिंग, डब्ल्यू मतलब वॉकिंग। अब कोई लोगों को होता है कि सर जैसे हमारा तो बोथ लेग है, हम चल फिर कैसे वॉक कैसे कर सकते हैं, तो वो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है ना, ठीक है, आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है और आपकी पोस्ट के लिए आपको सूटेबल माना गया है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा, और नोटिफिकेशन में वो लिखा रखा है। तो ये आपकी जब आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको इन चीज़ों में छूट मिलती है, ठीक है, और कुछ नहीं है। जब आप मेडिकल करने जाएंगे तो आप पर्टिकुलरली इन जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का, या तो पूरा प्रिंट मार लीजिए या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या कुछ प्रिंट निकाल के लेके जाइए कि सर अगर वो एक तो उन लोगों को पता होता है, क्योंकि जब मेडिकल बनता है तो वो नॉर्मल का बनता है तो नील के बाद वो लिखते हैं एक्सेप्ट, एक कॉलम होता है उस पर लिखते हैं नील, आपके उस एक्सेप्ट जो वर्ड होता है उस कॉलम के बाद लिखते हैं आपकी पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी की, एक्सेप्ट आपकी पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी। तो इस तरह आपका मेडिकल बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि नहीं इसमें तो लिखा है कि चलना उठना बैठना हो, ये तुम कर नहीं पाते हैं, आपको ये नहीं देखना है, ये नॉर्मली उन्होंने मांग रखा है, ये उसके लिए भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब पीडब्ल्यू कैटेगरी आपको लाभ रखा है, ये भी है, दोनों कॉन्ट्रेक्ट चीज हो जाती हैं लेकिन वो चलता है, ठीक है। आपको बस इन चीज़ों पे फोकस करना है। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है पर्टिकुलर इंस्पेक्टर पोस्टों के लिए है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ से शुरू हो रही है पीडीएफ, ये देखिए ये है अनेक्जर संख्या 16, अनेक्जर संख्या 16 में इन्होंने ले रखे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर सेंट्रल एक्साइज यानी जीएसटी, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एंड सेमेस्टर इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है। तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में सिर्फ इनकी जो हाइट वगैरह है, चेस्ट वगैरह है, ये आपको कंपलसरी आपको मीट करना पड़ेगा, चाहे आप हैंडीकैप ठीक क्यों ना हो, इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इनमें जो आप जाना चाह रहे हैं इनको आप ज़रूर देख लें, ठीक है, कि फिजिकल स्टैंडर्ड आप मील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वॉकिंग साइकिलिंग है बाइक, ठीक है, साइकिलिंग इज नॉट, ये देखिए
ये CBN में साइकिलिंग नहीं माना गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में साइकिलिंग नहीं माना गया है, और चलना उठना बैठना माना गया है। ठीक है, सबका हाइट अलग अलग होता है। ठीक है, फीमेल का अलग मांगा गया है। ठीक है, फिर नोट में देखेंगे। ठीक है, कि नोट में ये है कि नोट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर GST एग्जामिनर प्रिवेंटिव। ठीक है, PWD कैटेगरी को इन 2 चीज़ों में छूट दी गई है। ठीक है, वॉकिंग और साइकिलिंग में। ठीक है, आपको हाइट और चेस्ट वगैरह के पैरामीटर मेट करने पड़ेंगे, लेकिन आपको वॉकिंग और साइकिल में छूट दी जाएगी, यानी जो आपको साइकिल चलानी रहेगी, और वो भी छूट एलियन कैटेगरी को दी गई है। 1 लेग और 1 आर्म लेग वालों को चलने में जो वॉकिंग अप करेंगे, साइकिलिंग में 1 आर्म वालों को, 1 लेग वालों को, 1 आर्म लेग वालों को छूट दी गई है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जो छूट है ये सिर्फ 3 पोस्टों के लिए है, GST इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव। बाकी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो नारकोटिक्स वाला है डिपार्टमेंट, इनमें छूट नहीं है, क्योंकि आप B कॉलम में देखेंगे ना, इनमें कहीं भी नहीं रखा है। इन्होंने हाइट तो रखी है, लेकिन पर्टिकुलर नोट करके इन्होंने वो नहीं दे रखा है कि हम PWD को छोड़ देंगे। तो PWD कैंडिडेट वो हैं जिनका हाइट वगैरह तो मैच करता है, लेकिन वो साइकिल वगैरह नहीं चला सकते हैं। तो मैं कहता हूँ वो इन 2-3 पोस्ट हैं, इनको अवॉइड कर दें। ठीक है, ये पोस्ट जो है पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CBI। ठीक है, पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर और ये जूनियर सब इंस्पेक्टर इन CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, आप GST भरिए, आप प्रिवेंटिव भरिए, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरिए, लेकिन आप ये 3 मत भरिए, क्योंकि इसमें आपको हाइट वगैरह तो सबको ही लिया है, इसमें साइकिलिंग का अगर मांगी होगी तो इसमें छूट नहीं दे रखी है। ठीक है, और स्पेशली इसमें देखेंगे कि आई साइड, ठीक है, इन्होंने दे रखा है हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है, जो 2 इंस्पेक्टर वाली हैं, GST वगैरह के लिए इन्होंने आई साइड वगैरह का मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन जब हम नीचे देखते हैं, अभी मैंने देखा, ये देखिए, ये जो अपने CBI के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए उसमें उन्होंने विजन दे रखा है, विदाउट ग्लास, डिस्टेंस 6/6 1 एंड 6/9 इन अदर आई। ठीक है, ये दे रखा है। NIA ने दे रखा है विजन, इन्होंने भी सेम दे रखा है। ठीक है, और चेस्ट वगैरह, तो ये आपको ये देख लेने हैं। अगर आपका भी कोई मीट नहीं करता है तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, समझ गए? तो यही रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, जो भी क्यूरी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, बात कर लेंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, और ये जो सारी PDF हैं SSC की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप खुद ही डाउनलोड करके रिसर्च करके ही भरें। ठीक है, और जो मेन PWD की मैं बोलता हूँ, पोस्ट में सबसे ज़्यादा लोगों को रहता है, आप अपनी अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप, जैसे लोगों का एक क्वेश्चन भी रहता है कि सर जैसे GST इंस्पेक्टर की पोस्ट मेरी कैटेगरी में नहीं है, लेकिन मेरी कैटेगरी को अलाउ किया गया है, तो अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप जनरल कैटेगरी से वो पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, जनरल का मेरे को पता है, पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अगर जैसे आप ST कैटेगरी के तो आप ST की ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं उस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। पर जनरल का मेरे को पता है, जनरल के मेरे 25 के लोगों ने ली है, तो अब ये चलता है नहीं चलता बड़ा थोड़ा सा है। अब मेरा उतना था स्थिति में नहीं है, कोई अगर होता सेलेक्ट करेगा तो मैं उससे भी आपका जवाब दे पाऊँगा कि जैसे OBC वाला है तो OBC सीट ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ST वाला ST की सीट ले पाएगा नहीं ले पाएगा। पर मुझे जनरल का पता है कि जनरल की आप ले पाओगे। बाकी अगर कोई ऐसा देख रहा है वीडियो जो इसमें है OBC ST SC में, और उसने अपनी PWD की सीट ना लेके इन सीट में नौकरी मिल गई उसको, तो वो कमेंट में बता दे, तो ये नॉलेज भी कंफर्म हो जाएगा हमारा, हम दूसरे लोगों को भी बता पाएंगे। अब लोग बोलेंगे कि तुमको ये भी नहीं पता, तो भाई मेरे को सब कुछ नहीं पता होता। ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं मेरे को सब कुछ पता है। ठीक है, और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे को सब कुछ पता है। मैं बस एक आम आदमी हूँ। ठीक है, जब मैं भी दिव्यांग हूँ और ये मैं डील कर रहा था, कोई उस पर वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैं बनाने लगा और धीरे धीरे इंटरेस्ट आता रहा तो मैं बना रहा हूँ, और लोगों की फीडबैक से ही जानकारी मिलती है। मैं वीडियो जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो वीडियो देख लेते हैं, लेकिन बाद में फीडबैक नहीं देते। आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें कि जो जानकारी आपको दी गई है वो काम आई या नहीं आई, बेनिफिट रही आपके लिए या नहीं रही, तो वो सही रहता है। समझ गए आप? तो सॉरी,
तो यही रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। और कुछ तो नहीं गया, सभी कुछ हो गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।